कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान, वीरान और डरावने होटल ब्लैकवुड से, जो कभी एक पागलखाना हुआ करता था। वहाँ मानसिक रूप से बीमार लोगों को रखा जाता था, जिसमें से एक थी सारा, एक बेहद खतरनाक लड़की। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपने पूरे परिवार को जलाकर मार डाला था और वो दावा करती थी कि वो जल्द ही शैतान से शादी करने वाली है। सारा किसी पागलपन को देखते हुए उसे अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन सारा वहाँ भी शांत नहीं होती, बल्कि वह और भी ज़्यादा हिंसक हो जाती है। मतलब इतना ज़्यादा हिंसक कि वह खुद की जान की चिंता किए बगैर अस्पताल में आग लगा देती है, जिसमें वो खुद तो मर जाती है, साथ ही साथ वहाँ पर मौजूद सभी मरीज जलकर मर जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी उसी जगह पर, उसी होटल में भटक रही है। लेकिन ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। एक पब में 7 दोस्त मिलने जाते हैं, करण, करिश्मा, जय, विशाल, देव, रीमा और तानिया। करण अपने पर्सनल काम से विदेश जाने वाला है। इसी कारण सभी पुराने दोस्त आखिरी बार उससे मिलने आए हैं। पब में मस्ती और शराब के नशे में धुत उसके दोस्त उसे सुझाव देते हैं क्यों ना आज कुछ एडवेंचर करने चलें। फिर बात निकलती है उस भूतिया होटल की, जहां सारा की आत्मा भटक रही है। शुरू में सभी दोस्त हंसने लगते हैं, लेकिन रोमांच और नशे में चूर होकर वे उसी रात वहां जाने का फैसला करते हैं। रात के अंधेरे में वे होटल के पास पहुंचते हैं। वहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा होता है, न कोई चौकीदार न कोई गार्ड, यहाँ तक कि मुख्य दरवाजा भी बंद होता है। फिर भी वे पिछले दरवाजे को तोड़कर भीतर घुस जाते हैं। अंदर घुसते ही अजीब सा सन्नाटा, ठंडी हवा और गहरा अंधेरा उनका स्वागत करती है। कुछ ही देर बाद करिश्मा को महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। वह बाकी दोस्तों को यह बात बताती है, लेकिन सभी दोस्त मिलकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अचानक एक पुराना टीवी अपने आप चालू हो जाता है। बिजली का कनेक्शन नहीं है, फिर भी स्क्रीन पर शब्द उभरते हैं। वो शब्द थे वेलकम टू डाई। यह देखकर सभी दोस्त घबरा जाते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं शायद कोई टेक्निकल इशू तो नहीं। लेकिन तभी जय जाना गायब हो जाता है। कुछ ही पलों बाद सभी को उसका शव मिलता है। उसे बेरहमी से मार डाला गया था। इस घटना के बाद सब डर जाते हैं और होटल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि वे इस जगह में फंस चुके हैं। हर बार जब वे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश उन्हें वापस उसी जगह पर लाकर पटक देती है। ये जगह होती है उस होटल का कमरा नंबर 3046। देव मोबाइल नेटवर्क ढूंढने के लिए छत पर जाता है, लेकिन वहाँ किसी अदृश्य शक्ति से उसकी मौत हो जाती है। रीमा को एक आत्मा घसीट ले जाती है और वह अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। करिश्मा को बार बार लगता है कि कोई आत्मा उसे घूर रही है। अब यह मस्ती की ट्रिप नहीं रही, यह एक जिंदा बचने की जंग बन चुकी है। कुछ समय बाद रीमा वापस आती है, डरी समी। पहले तो सभी उसे भूत समझते हैं, लेकिन वह रोते हुए बताती है कि वह अब भी जिंदा है। तभी सब मिलकर होटल के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता चलता है कि सारा एक पागल लड़की थी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था क्योंकि उसने अपने पूरे परिवार को मार डाला था और उसने अस्पताल में भी आग लगा दिया था, जिसके कारण वो खुद भी मर गई थी। ये सब जानकारी उन्हें पता चलती है। विशाल और करिश्मा को एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि अलौकिक शक्तियों को नष्ट करने का एक ही तरीका है, आत्मा के शक्ति स्रोत को जलाना। अचानक उन्हें पता लगता है कि एक शॉक मशीन जो कभी सारा के इलाज के लिए इस्तेमाल होती थी, वही उसकी शक्ति का जरिया है। अब उनकी योजना है कि उस मशीन को जलाकर सारा की आत्मा को खत्म कर दिया जाए। करण और तानिया रसोई में जाते हैं पेट्रोल या कोई ज्वलनशील चीज लाने के लिए। वहाँ तानिया को एक औरत की आत्मा दिखाई देती है, अखबार पढ़ती हुई चुपचाप बैठी हुई। वह डर कर भागने लगती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सारा करण का रूप धारण कर तानिया को मार डालती है। अब बस करण, करिश्मा और विशाल ही बचे होते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में विशाल का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। करण अब अकेले मशीन तक पहुंचता है, लेकिन आत्मा उसे पकड़कर एक कोठरी में बंद कर देती है। अब सारी जिम्मेदारी करिश्मा के कंधों पर है। करिश्मा डरती है, लेकिन हार नहीं मानती। आत्मा उसे डराने की कोशिश करती है, भूत उसके आसपास मंडराते हैं, लेकिन वह किताब के अनुसार सारा की मशीन पर आग लगा देती है। चीखों की गूंज पूरे होटल में फैल जाती है। सारा की आत्मा तड़पती है और अंत में जलकर भस्म हो जाती है। अचानक होटल के दरवाजे खुल जाते हैं। अंधकार अब फीका पड़ चुका होता है। करिश्मा बाहर निकलती है, खामोश, सदमे में, अकेली लेकिन जिंदा। उसके पीछे अब वही होटल खड़ा है। एक और भयानक कहानी अपने अगले शिकार के इंतजाम में।